सराय किले पर घमासान, होटल प्रोजेक्ट के विरोध में आदिवासियों की रैली, मकान तोड़ने पर प्रशासन घिरा। मध्य प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडू से लगे सराय किले को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कभी राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारक रहे सराय किले को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा निजी निवेशक को लीज पर दिए जाने के बाद से क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया है। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि ऐतिहासिक महत्व के किले में छेड़छाड़ कर उसे होटल में तब्दील किया जा रहा है। साथ ही 4 दिन पूर्व कुछ आदिवासी परिवारों के मकानों पर जेसीबी चलाकर उन्हें तोड़े जाने से आक्रोश और बढ़ गया है। गत दिवस आदिवासी समाज ने मांडू से सराय किले तक रैली निकाली, जो किले के बाहर सभा में तब्दील हो गई। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की। प्रभावित परिवार सुभाष पिता रामा, राहुल पिता पूनम चंद, कृष्ण पिता नथिया और गोलू पिता पूनम चंद का कहना है कि वे वर्षों से यहां पीढ़ी दर पीढ़ी निवास कर रहे थे। उनका दावा है कि उन्हें केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुए थे, इसके बावजूद उनके मकान तोड़ दिए गए। वहीं प्रशासन का पक्ष अलग है। नालछा नायब तहसीलदार विशाखा चौहान ने स्पष्ट किया कि संबंधित मकान शासकीय भूमि पर बने हुए थे और नियमानुसार कार्रवाई की गई है। रैली के बाद आदिवासी संगठनों ने नालछा थाना प्रभारी कैलाश बारिया को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पुनर्स्थापन और न्याय की मांग की है। फिलहाल प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और उनका सामान भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। सराय किले को होटल प्रोजेक्ट में बदलने की योजना को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। जो भी मकान तोड़े गए वो शासकीय भूमि पे निर्मित थे और विधिवत उसमें 68 के तहत कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश राजस्व संहिता के तहत विधिवत प्रकरण दर्ज करके उन्हें सूचना पत्र जारी करके ही समस्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की गई वो नियमानुसार। शाखा चौहान, नायब तहसीलदार नालछा। आज ये मामला हमारे आदिवासी समाज में जन आक्रोश है, क्योंकि हमारे आदिवासी क्षेत्र में लीज के नाम पे जो सरकारें ज़मीनें दी रही, ये यहाँ पे पुरातत्व विभाग का जो किला है उनको तोड़कर होटल में तब्दील कर रहे हैं। और पुरातत्व विभाग की एक ईंट नहीं हटा सकते, लेकिन यहाँ पे पूरा किले को तोड़कर होटल के रूम बना गए, वहाँ पे शौचालय बना गए और वहाँ पे कम से कम 10-10 फीट के गड्ढे खोदे गए। किले के अंदर भी तोड़फोड़? हाँ, इन किले के अंदर भी तोड़फोड़ किया गए। और यहाँ पे ये जो हमारे आदिवासी समाज का जो परिवार रहते थे यहाँ 5-6 घर, उनको भी शासकीय सर्वे नंबर ये रहते थे, वो कलेक्टर महोदय, एसडीएम और तहसीलदार महोदय के आदेश से उनको हटाया गया। और यहाँ पे हमारे आदिवासी समाज के देव स्थल भी है, जो हमारे पूर्वज है, उनके भी मंदिर है, उनको भी कहीं कहीं हटाने का प्रयास चल रहा है। और हम हमारे आदिवासी समाज में जन आक्रोश है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उग्र आंदोलन कर सकते हैं। मैं भानु गिरवाल, हम संगठन से मैं जनपद संगठन से उपाध्यक्ष हूँ और जनपद सदस्य हूँ इस क्षेत्र का। बबलू भील है। ये मेरा भाई का घर था, तो इनको क्या पहले लालच दी गई थी कि तुमको मकान के बदले मकान, जमीन के बदले जमीन। किनके द्वारा दी गई थी लालच? ये किले जो होटल वाले मालिक के द्वारा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये सर कि उन्होंने एक बार नोटिस जारी किया, तो नोटिस ऐसे जारी किया कि हमको ही दिया, पंचायत के द्वारा नहीं दिया। ना तो विधानसभा ने ये इनको हमारा मकान जो टूटा है उसका परमिशन नहीं दिया, ना कुछ भी नहीं, इन्होंने बिना परमिशन के तोड़ा। क्या आगे क्या आप चाहते हो? सर ये पीएम आवास योजना से बने हुए थे 2-3 मकान, वो भी तोड़ दिया अचानक में। मतलब हमारे जो भैया थे वो यहाँ थे भी नहीं, उनके बिना बेजुगी मतलब यहाँ थे नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने तोड़ दिया। अब लोगों को रहने की क्या व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है सर, ऐसे ही फेंक दिया वहाँ पर। ठंडवाल में हमारे ढोर बकरे सब ऐसे ही पड़े, ना तो कुछ भी, ना लाइट की व्यवस्था है, ना उठने बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना खाने पीने की। अच्छा, ये यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे थे? सर यहाँ से 30-35 वर्ष हो गए। 30-35 वर्ष से? जी सर, इनकी जो सीमाकरण थी सर, ये पीपल के उधर है, जो पुरातत्व विभाग वाले। अच्छा, ये पुरातत्व विभाग के अंदर ये नहीं है, पर शासकीय सर, ये जो रह रहे थे ये शासकीय था, पर उन्होंने शासकीय है तो मतलब हमारे कहने का मतलब कि ये भी शासकीय में रह रहे, तो फिर उनको कैसे दे रहे शासकीय जमीन? वो भी तो शासकीय जमीन दे रहे उनको, उनका खुद का थोड़ी है जो जमीन दी वो।